बांग्लादेश में कारोबारी गतिविधियां लगभग थम सी गई हैं। टेक्सटाइल के साथ ही चमड़ा उद्योग की इकाइयों में 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। शहर के कारोबारियों का कहना है कि कानपुर चमड़ा कारोबार का बड़ा हब है। ऐसे में कंपनियां कानपुर को भी मौका दे सकती है। कारोबारियों की माने तो पिछले एक सप्ताह से लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य का माल बांग्लादेश की सीमा पर फंसा हुआ है। हालांकि कारोबारी आने वाले दिनों में इसे बड़े अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। बांग्लादेश में बढ़ते संकट के बीच कानपुर के कारोबारियों ने 10 करोड़ रुपए के नए निर्यात ऑर्डर दिए हैं। 100 करोड़ रुपए के भेजे गए कंसाइनमेंट बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहले से ही फंसे हुए हैं। आने वाला एक सप्ताह महत्वपूर्ण है। जानकारों का कहना है कि संकट बरकरार रहा तो निर्यात पर असर पड़ सकता है। संकट का दूसरा पहलू यह भी है कि बांग्लादेश का चमड़ा कारोबार कानपुर और देश प्रदेश के अन्य शहरों में शिफ्ट हो सकता है। बता दें, बांग्लादेश में कपड़े का बड़ा कारोबार तो है ही, चमड़े का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। जो ओवरऑल अगर हम काउंसिल के बिहाफ पे बात करते हैं तो बांग्लादेश से काऊ लेदर का काफ़ी इंपोर्ट है और स्प्लिट लेदर भी काफ़ी आती है। और यहाँ से एक्सपोर्ट जो है फुटवेयर कंपोनेंट, फुटवेयर का मटेरियल, लेदर बेल्ट और बेल्ट के कंपोनेंट्स बहुत जाते हैं। जो पिछले दिनों में बांग्लादेश में घटना घटित हुई है उससे वो सारा कारोबार ऑन होल्ड हो गया है। सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट मोड में आ गई हैं। तो अभी जब तक वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती है तब तक ये कारोबार मुझे नहीं लगता कि शुरू होगा और इसमें एक समय लगेगा और समय लगने में यहाँ की प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। नए निर्यात ऑर्डर रोके। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक आलोक श्रीवास्तव ने दावा किया कि बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति के कारण कानपुर के व्यापारियों ने 10 करोड़ रुपए के नए निर्यात ऑर्डर रोक दिए हैं। पहले से फंसे हुए माल को देखते हुए यह कठोर निर्णय लेना पड़ा है। सोना मस्जिद, बोनापोल और पेट्रोपोल जैसी सीमा बिंदुओं पर हमारे व्यापारियों के माल फंसे हुए हैं। व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता भुगतान को लेकर है। बांग्लादेश के बैंकों की खराब स्थिति के कारण कारोबारियों को आवश्यक विदेशी मुद्रा मिलने में भी भारी कठिनाई हो रही है। एक प्रमुख व्यापारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि $80,000 की आवश्यकता के मुकाबले हमें केवल $20,000 ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। काम में बाध्यता आने पर क्या बोले सॉलिडरी डेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम मैनेजर आदित्य कुमार सिंह, जरा सुनिए। तो मुझे लगता है कि अभी जो बदलाव आया है वहाँ की सरकार में, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि एक स्थायी सरकार जब वहाँ होगी तो नए पोर्टफोलियो जो मिनिस्टर्स को मिलेंगे उनके साथ फिर से कम्युनिकेशन स्थापित होगा। और अभी तक जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था जिन लोगों से, तो अभी चीज़ें बदल गई हैं। प्रोग्राम में एक ठहराव है क्योंकि वहाँ पर अभी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। बट मुझे उम्मीद है कि नई सरकार जो आएगी वो सिविल सोसाइटी को लेके या जिस तरह के फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं कम्युनिटी को लेके, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो सोचेंगे और जिससे उस देश में बदलाव आएगा और वहाँ की कम्युनिटी सशक्त होगी। कानपुर के व्यापारियों की बांग्लादेश में फैक्ट्रियां। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने स्थिति के एक अन्य पहलू पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कई कानपुर के व्यापारियों की बांग्लादेश में फैक्ट्रियां और कार्यालय हैं। वे इस समय बेहद चिंतित हैं। हालांकि यह राहत की बात है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत शांत है क्योंकि बांग्लादेश की सेना ने वहां नियंत्रण संभाल लिया है। एक तरफ जहां यह तत्काल व्यवसाय चुनौतियां पेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भारतीय चमड़ा उद्योग को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान कर रहा है। आज जो सिचुएशन बांग्लादेश की है वो हमारे इंडिया के लिए तो काफ़ी उससे नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट कानपुर और आसपास के क्षेत्र से हमारे यहाँ करीब 500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था। और बांग्लादेश की जो शू इंडस्ट्री है वो और लेदर इंडस्ट्री है वो टोटल डिपेंड करती है इंडिया के ऊपर। यहाँ से सारा कंपोनेंट, लेदर, केमिकल, सोल, जितने भी मटेरियल है वो कानपुर से ही जाते हैं। और बहुत सी कंपनियों ने वहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है इंडिया की, जो सारा काम रुक गया है। अभी वहाँ के गवर्नमेंट का भी आदेश आ गया है कि 10 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और जो यहाँ की इंडस्ट्री ने जाके वहाँ इंडस्ट्री लगाई, उनके पास ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो गई सप्लाई के लिए, आनन फानन में यहाँ भी बनवा रहे हैं। तो आज के अभी जो हालात है बांग्लादेश के, अभी नहीं लगता है कि उसको 2-4 महीने सुधरने में लगेगा। हमारे यहाँ से प्याज का निर्यात काफ़ी होता था, अभी गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर दिया था प्याज एक्सपोर्ट के लिए, जो बॉर्डर पे पड़ा है वो सड़ रहा है। तो सब कठिनाइयाँ हैं।
व्यापारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से आग्रह किया कि वो इस स्थिति को एक रणनीति अवसर के रूप में देखें और भारतीय चमड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए। वे आशा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही स्थिति सामान्य होगी, लेकिन साथ ही वे भविष्य के लिए एक व्यापक और दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दे रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया होजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज वांका ने आगामी त्योहारी सीजन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। उन्होंने कहा कि अगले महीने से त्योहारों का मौसम शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश में उद्योग बंद होने से वहां की कंपनियां अपने ऑर्डर कानपुर या उत्तर प्रदेश के अन्य कारोबारियों को दे सकती हैं। यह हमारे लिए एक अप्रत्याशित लाभ का अवसर हो सकता है। बांग्लादेश में हिंसा फैलने के बाद से कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के हालात हैं वो पूरी तरीके से बद से बदतर हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी है। बात की जाए सबसे बड़ा जो व्यापार की, तो व्यापार का असर सीधा सीधा यूपी के कानपुर लेदर इंडस्ट्रियल को ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो लेदर इंडस्ट्रियल का जो हब है वो कानपुर माना जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हालात हैं उससे निर्यात पूरी तरीके से रुक चुका है और व्यापारियों की माने तो व्यापारियों का कहना है कि अभी तक 500 से 1000 करोड़ रुपए का उनका जो नुकसान हुआ है और जिस तरीके से हालात है आने वाले समय में 2 से 3 महीने तक उनको ये स्थिति और देखनी पड़ेगी। उनका कहना है कि जब तक दोबारा कोई प्रधानमंत्री की जब तक शपथ नहीं लेता है तो उससे कहीं ना कहीं उसके चलते अभी लोगों को इस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कानपुर से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।